वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस अध्याय के कुछ क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः 5 0, 3 2 एवं 4 7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा। अब यहां पे देखो कि हमें क्या कहा गया कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज रहा और इसको आप मान लो ए, बी और सी। अब ए कोऑर्डिनेट ये 5 और 0 है, बी का कोऑर्डिनेट 3 2 है, सी का कोऑर्डिनेट 4 7 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे। अब केंद्रक के नियामक अगर आपको पता करना है, इससे इसको ज्वाइन कर लो, इससे इसको ज्वाइन कर लो और इससे इसको ज्वाइन कर लो। सपोज करो कि ये पॉइंट पी रहा और इसका आपको नियामक पूछा गया, मतलब एक्स और वाई क्या होगा ये आपसे पूछ लिया गया। सबसे पहले आपको ये पता होगा, यहां पे देखो कि हमें क्या सब दिया गया है। हमें दिया गया है त्रिभुज के 3 शीर्ष। अब इसको आप x1 मान लो और इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो। ओके, अब आपको पता होगा कि केंद्रक के x नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं केंद्रक का x नियामक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई 3। अब चाहो तो कोई स्टूडेंट, ये फिगर बनाना आवश्यक नहीं है, बस हम समझाने के लिए फिगर बनाए हैं। आप लोग चाहो तो यहीं से x1 x2 x3 और ये y1 y2 y3 मानते हुए आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें वैल्यू पुट करो, x1 के जगह पे कितना है 5 है, x2 के जगह पे कितना है 3 है और x3 के जगह पे कितना है 4 है और बट्टा 3 आ जाएगा। तो 5 3 8 4 12 और 12 बट्टा 3 आ गया, 3 कम 3 3 चौका 12 आ जाएगा। अब केंद्रक का y नियामक पता करो। केंद्रक का y नियामक या y कोऑर्डिनेट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाई 3। अब y1 के जगह पे कितना है 0 है, y2 के जगह पे कितना है 2 है और y3 के जगह पे कितना है 7 है और बट्टा कितना आ जाएगा 3। 7 और 2 9, 9 बट्टा 3 मतलब कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रक का नियामक क्या आ गया, ये आपको 4 और 3 आ गया। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, इसीलिए केंद्रक का नियामक ये बराबर हो गया 4 3 के। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि बिंदुओं a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालनी है। अब आपको क्या करना है, तो बस दूरी सूत्र इस्तेमाल कर लेना है। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, इसको आप x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, इसको आप x2 मान लो और ये y2 हो जाएगा। अब इसका यहां पे जो मान है वो रखो। अब x2 के जगह पे कितना आ जाएगा 0, x1 के जगह पे कितना आ जाएगा a cos थीटा, अब इसका होल स्क्वायर। y2 के जगह पे कितना आ जाएगा a sin थीटा, y1 के जगह पे कितना आ जाएगा 0 और इसका होल स्क्वायर। अब ये आपको आ जाएगा रूट अंडर, अब देखो 0 में से a cos थीटा को माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर और इसमें a sin थीटा में से 0 को माइनस करेंगे तो a sin थीटा आ जाएगा, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि माइनस का स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है, तो इसको हम लोग कितना लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से a स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर
ए स्क्वायर। और आपको इतना फॉर्मूला से पता होगा, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, तो 1 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, तो यह आपको आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब ए, यूनिट कुछ नहीं दिया गया तो डायरेक्ट आप इसको ए इकाई लिख सकते हो, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहां आपसे पूछा गया कि बिंदुओं 0 0 36 15 के बीच की दूरी पता करनी है। हम लोग मान लेते हैं एक को आप बिंदु P मान लो और एक को बिंदु Q मान लो। माना कि P और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 और Q इसका कोऑर्डिनेट कितना है 36 और 15। यहां देखो x1 कितना आ गया और ये y1 हो गया, इसको आप x2 मान लो और इसको आप y2 मान लो। अब आपको दूरी निकालना है तो PQ। अब दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर x2 की जगह पे कितना है 36, 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की जगह पे कितना है 15, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 12। अब इसको देखो 36 माइनस 0 तो 36, यह आ जाएगा 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 तो 15, तो 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। अब इसको जोड़ लो, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 2 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 1 कितना आ गया 1521 आ गया। और आपको पता है कि अगर 1521 का 3 पचे 15, सॉरी 3 गुने 13 और गुने 13 और गुने 3, ये कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा। यहां से आपको 3 एक बाहर आ जाएगा, एक 13 बाहर आ जाएगा और 13 गुने 3 ये आपको आ जाएगा 39। 39 ही इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी है। आप कैसे निर्धारित करेंगे कि संरेखी है या नहीं है। आपने इसके लिए पढ़ रखा होगा थ्योरी वाले सेक्शन में कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं संरेखी होगा। या दूसरा कंडीशन यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दो मतलब AB और BC का सम अगर किसी तीसरे भुजा मतलब AB और BC की अगर वो AC के बराबर हो गया तो हम लोग संरेखी कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संरेखी नहीं कहेंगे। ओके, यहां से हमें निर्धारित करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक को बिंदु A मान लो, कोऑर्डिनेट 1 5 आ गया। एक को बिंदु 2 B मान लो, कोऑर्डिनेट 2 3 आ गया। और एक को बिंदु आप C मान लो, इसका कोऑर्डिनेट -2 और -11 है। पहले आप AB पता करो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, मतलब दूरी सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 करेंगे 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, मतलब यहां से आपको रूट अंडर 5 आ गया। अब आप BC पता कर लो, BC बराबर कितना आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको पता है, फिर से वही सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो कि x2 की जगह पे कितना दिया गया, x2 की जगह पे आपको दिया गया है, यहां के लिए बात करें तो -2, ये आपको आ जाएगा -2 और माइनस ये कितना आ जाएगा -2 इसका स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आपको आ जाएगा -2 और -2 -4, तो -4 का स्क्वायर, -11 और -3 -14 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -4 स्क्वायर मतलब +16, -14 का स्क्वायर मतलब 14 14 196। यहां से कितना आ जाएगा, यह आपको आ जाएगा 196
और 16, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 1 2, ये कितना आ गया रूट अंडर 212 आ गया। या आप इसको लिख सकते हो 2 गुने 53, 53 चौके 212 होता है। तो यहां से कितना आ गया, ये आपको आ जाएगा 2 रूट 53, यहां से कितना आ गया 2 रूट 53। अब आप AC पता कर लो, फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यहां पे देखो x2 की जगह पे कितना है, तो ये आ जाएगा -2 और -1 का स्क्वायर, तो -2 और -1 का स्क्वायर, और इसके बाद -11 -5 का स्क्वायर। यहां से -11 और -5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 11 और 5 16 -16 का स्क्वायर करेंगे 16 16 256, ये 256 और 9 कितना आ जाएगा 265 आ जाएगा। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि BC जो है ये बराबर नहीं है किसके, AB प्लस AC के, या आप कह सकते हो AB बराबर नहीं है किसके, तो BC प्लस AC के, या आप कह सकते हो AC बराबर नहीं है किसके, तो BC के। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी A, B और C समरेखी नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं A, B और C समरेखी नहीं है। अब दूसरा कंडीशन यह था कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते तो वो भी 0 के बराबर नहीं आता, तो वहां से भी हम क्लियर कर सकते थे कि यह समरेखी नहीं है। दोनों में से कोई एक प्रोसेस फॉलो कर लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब कैसे जांच करेंगे, अब आपको यह पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम इसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएगी। अगर आप भुजा पता करते हो, अगर 2 भुजाएं बराबर हो जाएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग एक शीर्ष को A मान लेते हैं, दूसरे शीर्ष को B मान लेते हैं और तीसरे शीर्ष को C मान लेते हैं। माना कि इसको आप A मान लो और कोऑर्डिनेट 5 -2 है, B मान लो और इसका कोऑर्डिनेट मतलब नियामक कितना है 6 4 है, और C मान लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 7 -2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब तीनों भुजाओं पता करो। पहली भुजा AB होगी, AB का पता करो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहां से x2 की जगह पे कितना है 6, x1 5 तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 4, y1 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 करेंगे 6 6 6 36, ये यहां से कितना आ गया आपको √37 आ गया। AB पता चल गया। अब आप BC पता कर लो, फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहां पे √। अब BC पता करेंगे, x2 कितना है 7 तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 कितना है -2 तो -2 और माइनस y1 तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो ये आपको आ जाएगा √। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36, ये कितना आ जाएगा ये आपको √37 आ गया। अब देखो कि AB की लंबाई भी √37, BC की भी लंबाई √37, मतलब हमें यह पता चल गया कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि चूंकि AB और BC बराबर हो गया, इसका मतलब यह क्लियर है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और यही तो हमको प्रूफ करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे।
27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। अब कहां पे पता करना है? एक्स अक्ष पे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी बिंदु एक्स अक्ष पे होगी उसका एक्स नियामक तो कुछ होगा लेकिन वाई नियामक 0 के बराबर होगा। तो मतलब अगर पी बिंदु हम मानेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? तो एक्स और 0 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? अगर यही आपसे क्वेश्चन में पूछ देता वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो अगर उसको हम लोग पी मानते तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता, लेकिन कुछ ना कुछ वाई जरूर होता तो उसको हम लोग 0 वाई मानते। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व करो। हम लोग यहां पे कह सकते हैं चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को मतलब एक्स नियामक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई नियामक को हम लोग कोटि कहते हैं। यहां पे कोटि 0 होगा, 0 है। हम लोग इसीलिए इसको P मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x 0 आ गया। मान लेते हैं कि x अक्ष पे स्थित है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये जो बिंदु है ये इस दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो हम लोग एक को A मान लेते हैं और एक को B मान लेते हैं। हमें यह पता है कि ये जो P बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x 0 है, बिंदु A इसको मान लो 2 - 5 और B इसको मान लो -2 9 से समदूरस्थ है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं PA और PB बराबर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो कि x2, यहां पे x2 कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा, PA निकालना है ना, तो यहां पे 2 - x PA, तो 2 - x का स्क्वायर अब प्लस -5 - 0 का स्क्वायर बराबर √। PB निकालना है, तो PB रहा, यहां पे x2 हो जाएगा -2, तो -2 - x का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 9 - 0 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो कि ये रूट और रूट दोनों तरफ है तो वर्ग करने पे कट जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया? 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 और 0 तो -5, तो -5 का स्क्वायर, और यहां पे -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 करने पे 9 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर, -2ab कहने का मतलब 2 × 2 × x प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा बराबर a स्क्वायर -2 का स्क्वायर, b स्क्वायर x का स्क्वायर। अब एक चीज करो, इसको इतना ज्यादा कंप्लेक्स करने से बेटर है कि माइनस अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमें आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम यहां से कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, यहां से आपको आ जाएगा 2 × x × 2 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया। अब इसको आप कितना लिख सकते हो? -2 दूना 4x अब प्लस 25, और ये बराबर आ जाएगा 2 दूना 4x और प्लस 81 के। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25 - 81
बराबर हो जाएगा 4x प्लस 4x के। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 माइनस हो गया 5, तो -56 बराबर हो जाएगा 8x के। या आप इसको कह सकते हो x बराबर -56/8। 8 सत्ते 56, -7 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि x अक्ष पे जो हमने दूरी मतलब बिंदु माना था उसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो -7 और 0 आ गया, क्योंकि उसमें हमने क्या माना था, इसको x और 0 आया था। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए x अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु -7 और 0 है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, मतलब 10 यूनिट आपको दिया गया। अब y का मान आपको पता करना है। P और Q आपको दिया गया और PQ की दूरी भी आपको दिया गया है। तो अब एक चीज देखो कि हमें P कितना है, तो 2 और -3 है। Q कितना है, 10 और y है। अब दूरी सूत्र से हमें PQ दिया हुआ है, PQ कितना है, 10 के बराबर है। और आपको PQ का फॉर्मूला क्या पता होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये बराबर 10 के दिया गया। इसको आप लिख सकते हो √x2 की जगह पे 10, x1 की जगह पे 2, तो 10 - 2 का स्क्वायर, y2 की जगह पे y, y1 की जगह पे -3, तो +3 का होल स्क्वायर, और ये 10 के बराबर होगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो ये हट के इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 - 2 का स्क्वायर अब प्लस y + 3 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा कहां से, तो 10 के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब देखो कि 10 - 2 करेंगे 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करने पे 64 आएगा, और y + 3 का होल स्क्वायर करो, मतलब a + b का होल स्क्वायर पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a² + b² + 2ab। यहां से आ जाएगा a² + b² कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab कहने का मतलब 2 × y × 3, और ये बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के। बातें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 64 आ गया आपको, प्लस y² आ गया, अब प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, अब प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6y आ गया, और ये बराबर हो जाएगा 100 के। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, y² + 6y, और 64 और 9 कितना होगा, तो 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 1 7, और ये 100 के बराबर आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो y² + 6y और प्लस 73 और -100, और बराबर हो जाएगा ये 0 के। या आपको आ जाएगा y² + 6y और -10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, बराबर हो जाएगा 0 के। अब आप क्या करो, मध्यपद विभाजन कर लो, मतलब गुणनखंड विधि से y का आंसर निकालो। कैसे निकलेगा, 9 या 27 करेंगे, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब हम लोग मध्यपद को विभाजित करते हुए 9y - 3y लिख सकते हैं, और 9y - 3y करने पे हमें 6y मिल जाएगा, और -27, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो y इसके पास भी, y इसके पास भी, y कॉमन ले लो, यहां से y + 9 आ जाएगा, -3 इसके पास भी, -3 इसके पास भी, -3 कॉमन ले लो, तो y + 9 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से देखो कि आपको एक गुणनखंड y + 9 मिल गया, और दूसरा गुणनखंड आपको y - 3 मिल गया, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो जब हम y + 9 को बराबर करेंगे 0 के, तो y बराबर हो जाएगा -9, और जब हम लोग y - 3 बराबर करेंगे 0 के, तो y बराबर आ गया 3, तो हमें y का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया, तो y बराबर 1 - 9 के बराबर आ गया, या 3 के बराबर आ गया। कोई एक वैल्यू ले सकते हो, -9 या 3। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, y का मान पता करना है, हमने y का मान पता कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है।
पहले समझने की कोशिश करो। क्या कहा, दो बिंदु है, हम लोग एक बिंदु यहां मान लेते हैं, दूसरा बिंदु यहां मान लेते हैं। इसको आप मान लो A और इसको आप मान लो B। A का कोऑर्डिनेट कितना है, -1 और 7 है। B का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 - 3 है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। अब मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां पे P होगा, इसको आप P मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट XY होगा, और ये इसको मतलब ये टोटल जो AB आपको रेखा दिखाई दे रही है उसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब A से P की दूरी 2 और P से B की दूरी 3 हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे हमने इसको क्या मान लिया, P मान लिया। अब इसको यहां पे लिख लो, अब माना कि P जिसका कोऑर्डिनेट XY है वांछित बिंदु है। वांछित बिंदु है। अब एक चीज समझना होगा आपको, यहां से क्या करना होगा, हमें जो है वो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। अब आपको यहां पे विभाजन सूत्र लेना है। अब विभाजन सूत्र में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें x1 की जरूरत पड़ती है, y1 की जरूरत पड़ती है, x2 की जरूरत पड़ती है, y2 की जरूरत पड़ती है, इसके बाद m की जरूरत पड़ती है और n की भी जरूरत पड़ती है। हमने m को 2 के बराबर मान लिया, n को 3 के बराबर, x1 - 1, y1 7, x2 4 और y2 3। अब हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब हम विभाजन सूत्र में अगर इस्तेमाल करें तो x नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। इसका मतलब mx2 तो 2 गुने और x2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 प्लस nx1, n कितना है तो 3, यहां पे m और प्लस n है, 3 अगुने x1 कितना है तो -1 बट्टा m + n कहने का मतलब 2 + 3, 4 गुने 2 8 आएगा, 3 गुने 1 3 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, और 8 में से 3 माइनस होगा 5, और यह आपको आ गया 5 बट्टा 5 मतलब 1 के बराबर। आपको x नियामक आ गया 5 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया। अब y नियामक पता करो। अब y नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, तो y बराबर होता है my2 + ny1 और डिवाइडेड बाय m + n। इसको हम लोग लिख सकते m, m के जगह पे 2, y2 के जगह पे 3, n के जगह पे 3, y1 के जगह पे 7 बट्टा m + n मतलब 2 + 3। अब देखो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, 7 को 3 से गुना करेंगे 21 आएगा, और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 21 से 6 27, और 27 अब देखो ये आपको 4 और -3 दिया गया है, तो मतलब y2 के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और 21 - 6 करेंगे तो 11 में से 6 गया 7, सॉरी 11 में से 6 गया तो 5, यहां से कितना आ जाएगा 15, और बट्टा 5, तो 5 कम 5 और 5 दिया 15, मतलब आपको y नियामक 3 के बराबर आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक 1 मिला और दूसरा 3 मिला। हम लोग कह सकते हैं कि P के निर्देशांक क्या आ गए, ये आपको 1 और 3 आ गए, यही आपका सही उत्तर होगा।